तो हे गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पंदना स्पोर्टी फाइनेंशियल के न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फाउंडर ने क्विट किया, तो एमएफआई का जो कम प्राइस में सोल्ड करना, तो इसका आप लोग के स्टॉक पर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, तो मैं सारा बात आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग को क्या बोला है। जो स्पंदना स्पोर्टी फाइनेंशियल है, तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक नया एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर साथ ही सीईओ को अपॉइंट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, देखिए। जो प्रीवियस यानी प्रेजेंटली जो था स्पंदना स्पोर्टी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने यहाँ पर रिजग्नेशन दे दिया। तो यहाँ पर क्यों दिया, मैं आप लोगों को बीच में बोलूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट में देखिए। दी अनाउंसमेंट फॉलोज दी रिजग्नेशन एंड इज फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पद्माजी गंगीरेड्डी। तो गंगीरेड्डी ने यहाँ पर रिजग्नेशन दे दिया। तो इन एन एक्सचेंज नोटिस फील्ड ऑन ट्यूसडे दी एमएफआई सीरीज बोर्ड हैड एक्सेप्टेड, और बोर्ड ने ये एक्सेप्ट भी किया इमीडिएट, यानी कुछ भी सवाल नहीं पूछते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हुआ। इन ए लेटर टू हर कॉलेजेस गंगीरेड्डी रोड शी वॉज नॉट स्टेपिंग डाउन बाई चॉइस। तो यहाँ पर क्या बोला कि गंगीरेड्डी ये करना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने क्यों करना पड़ा, देखिए। उन्होंने बोर्ड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सटेंड करता बोर्ड, तो वो यहाँ पर रिजग्नेशन नहीं देता, पर बोर्ड ने ये एक्सटेंड नहीं किया, तो इसलिए उनको रिजग्नेशन देना पड़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई अपोज अंडर सेलिंग ऑफ कंपनी टू एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था बेचने का थ्रो ए प्राइस में, तो ये एक्सिस बैंक को बेचने का बात हो रहा था। तो दोस्तों देखिए, एक्सिस बैंक को क्यों एक्सिस बैंक खरीद रहा था, मैं ये भी बात आप लोग को बोलूँगा। वाइल अदर MFIs वर एक्वायर्ड एट 4.75x, यानी जो अदर MFI है, तो उन्होंने इतना बुक वैल्यू में दे रहा था। पर जो केदारा, दोस्तों देखिए केदारा कौन है। केदारा एक कंपनी, यानी आप लोग बोल सकते हैं केदारा एक कैपिटल है। तो उन्होंने उनके पास सबसे हाईएस्ट यहाँ पर स्टेक होल्डिंग है। तो उन्होंने क्या स्पंदना को सेल करना चाहते हैं 1.6x, विच इज़ 1/3 ऑफ अदर कंपनीज वैल्यूएशन। सो 1.6x यानी बहुत ही कम प्राइस में उन्होंने बेचना चाहा। किसको? एक्सिस बैंक को। और एक्सिस बैंक क्यों खरीदना चाहते हैं दोस्तों, देखिए। आप लोग देख सकते हैं कि जून 30 को एक्सिस बैंक ने लिखा कि इसका जो ये कंपनी का जो राइज, ये स्टॉक का जो राइज वो 29% ऑलमोस्ट हो गया था। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक हम लोग बोल सकते हैं कि एक फ्यूचर देख रहे हैं इस कंपनी में, तो इसलिए उन्होंने ये पर खरीदने को सोचा। तो आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा दूंगा तो केदारा क्यों बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू गंगीरेड्डी, केदारा वांट्स टू सेल द काउंटर। ये तो मैंने बोल ही दिया। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए। दे आर हेल बेंट ऑन सेलिंग द कंपनी फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। दोस्तों देखिए, बात ऐसे है कि इसका जो ये कंपनी का जो डेप्थ, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप वो ऑलमोस्ट 3500 करोड़ के आसपास में है, और यहाँ पर जो डेप्थ वो 5000 करोड़ का है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसका डेप्थ है। हाँ ठीक है, बैंक्स में या फिर ऐसे फाइनेंस में डेप्थ होता है, कोई बुरा बात नहीं है। पर दोस्तों देखिए, जो इनका जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो उनको ये डर लग रहा है कि अगर डेप्थ नहीं दे पाया या फिर अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैनेज नहीं कर पाया, तो उनका जो स्टेक होल्डिंग वो ज़्यादा है, तो इसलिए उनका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इस डर के वजह से, यानी पर्सनल थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद ही वो बेचना चाह रहे हैं एक्सिस बैंक को। तो यही वो बात है जो केदारा बेचना चाहते हैं। तो इसका क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है आप लोग को, मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूँ लास्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से, एज ऑन जून 30 स्पंदना स्पोर्टिस टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट वेर इतना करोड़। तो आप लोग को जैसे कि मैंने बोला था, जून 30 को एक्सिस बैंक ने दिखा था कि 29% राइज हुआ था। तो ये भी एक बात है कि एक्सिस बैंक इसको खरीदना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि जो फॉर्मर CMD थे, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब नेशनल बैंक का, तो वो स्पंदना का एक मेंबर भी था, बोर्ड मेंबर भी था। तो विल चेयर द मैनेजिंग कमिटी व्हिच विल कंप्राइज 2 ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बोर्ड मेंबर्स है, तो उन्होंने एक CFO भी हायर किया है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं अक्टूबर 1 में से CFO सतीश कताकोता हैड रिजाइन ड्यू टू हेल्थ एंड पर्सनल। ये कोई बराबर नहीं है, वो हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा रिजाइन दे दिया। तो आप लोग को अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो केदारा है, वो यहाँ पर बेचा उनके पर्सनल प्रॉफिट होने के बाद, पर्सनल आप लोग बोलते बेनिफिट की वजह से। तो यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर था जो कि गंगीरेड्डी, तो उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में ये बेचा जा रहा है।
यानी आप लोग बोल सकते हैं एक्सिस बैंक को बहुत ही कम प्राइस में बेचने वाला है या फिर बेचा गया है केदारा ने, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा गंगी रेड्डी को, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्शन दे दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आप लोग को बोलूँ तो इस कंपनी का जो मेंबर्स आप लोग को ऑलमोस्ट 29 लाख के आसपास में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ, सर नेट स्लो चल रहा है। ये 29 लाख के आसपास में है इसका मेंबर, तो जो कि एक अच्छा बात है, क्योंकि ये कंपनी आप लोग बोल सकते हैं अगर मैं मैक्सिमम करके दिखाऊँ तो वन टाइम में आप लोग को देखने को मिलेगा ये 1300 भी क्रॉस किया था आईपीओ आने के बाद, तो जो कि आप लोग बोल सकते हैं उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन चला गया, थोड़ा मतलब कि बहुत ही डाउन चला गया। तो अभी अगर मैं इसका आप लोग ग्राफ के एनालिसिस करके बताओ तो ये राइज होने का साइन है एक, जो कि इतना जल्दी इतना तो ऑल टाइम हाई तो क्रॉस नहीं करेगा, पर ये एक राइज होने का साइन है जो अभी से आप लोग बोल सकते हैं आज भी इसका आप लोग को प्रॉफिट में देखने को मिलेगा इसका जो स्टॉक का एक्सचेंज। तो ये एक बात है कि इसका डेप की वजह से उन्होंने ये बेच दिया। और अभी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो नया इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग को अगर मैं पीर कंपैरिजन करके बताऊँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि बजाज फाइनेंस ये जो टॉप 3 है, तो ये टॉप 3 चाहे पी के कंपैरिजन में हो चाहे डिविडेंड यील्ड के कंपैरिजन में हो, तो ये तीनों बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप लोग अगर नया इन्वेस्टर है तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई रिस्क के, और बिना आप लोग को इतना प्रॉफिट आप लोग को इतना ज़्यादा दे या फिर ना दे, पर आप लोग को निगेटिव ज़्यादा नहीं देगा, ये श्योरिटी है, क्योंकि इसका पी रेशियो या फिर डिविडेंड यील्ड भी अच्छा ही है। और स्पंदना देखिए आप लोग लास्ट में आता है, तो इसका जो पी या फिर मार्केट कैप या फिर जो डिविडेंड यील्ड भी ना के बराबर है, तो ये थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट है। और जो इसमें इन्वेस्ट करके रखा है होल्डिंग, तो देखिए आप लोग अगर आप लोग का थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आप लोग इसको बेचकर आप लोग इन तीनों में से अगर सेम सेक्टर चाहिए तो इन तीनों में से आप लोग कोई भी एक खरीद सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं आप लोग खरीद के, आप लोग को फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। और जो का निगेटिव आ रहा है इसमें स्पंदना स्पोर्टी में अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो आप लोग का कोई बात नहीं, आप लोग को देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक्सिस बैंक जो खरीद लिया मैक्सिमम स्टॉक अभी एक्सिस बैंक का रहने वाला है, तो उन्होंने तो ऐसे ही नहीं खरीदा, कुछ प्रॉफिट तो दिखा होगा, कुछ फ्यूचर दिखा हुआ है इसलिए खरीदा, तो इसलिए आप लोग को देने का ज़रूरत नहीं। आप लोग का अगर निगेटिव में आ रहे तो आप लोग होल्ड कीजिए जब तक आपका प्रॉफिट ना हो, और फ्यूचर में ये अच्छा रिटर्न आप लोग को दे सकता है। पर दोस्तों अगर आप लोग को अगर एकदम से प्रॉफिट श्योरिटी चाहिए कि देगा ही, तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी एक को खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं ये कंपनी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो फ्यूचर में अगर आपका थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो तो ये बेचकर आप लोग सेम सेक्टर का ये 3 खरीद सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।